क्वेश्चन जो है 41 आप देख रहे हैं, देखना ही है क्वेश्चन को केवल, जिसमें बोला है कि शांतिकर का संबंध जो है दर्द से है, ठीक उसी प्रकार आश्वासन का संबंध जो है किससे होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इस शब्द को देखा जाए, दर्द के निवारण के लिए, किसी चीज़ का दर्द हो और उसके निवारण के लिए अगर कोई शांतिकर औषधि अर्थात कोई शांतिकर जो है मेडिसिन दिया जाए, तो उसी प्रकार पश्चाताप निवारण के लिए किसी व्यक्ति को आश्वासन देना पड़ता है। पुनः देखिए, जिस प्रकार दर्द के निवारण के लिए शांतिकर औषधियाँ अर्थात दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति के पश्चाताप निवारण के लिए उसको आश्वासन दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो होगा पहला, इसमें ऑप्शन पश्चाताप जो होगा सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन 42 जो है दिया हुआ है कि बिल्ली का संबंध म्याऊ से है। छोटे बच्चे इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। उसी प्रकार घोड़े का संबंध जो है किससे होगा। तो आपको मालूम है कि बिल्ली का संबंध म्याऊ से कैसे होगा। पहले इस शब्द को हमको जानना है कि बिल्ली का जो है संबंध म्याऊ से कैसे होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो बिल्ली की बोली होती है उसको म्याऊ कहा जाता है। बिल्ली की जो बोली होती है उसको म्याऊ कहा जाता है। उसी प्रकार घोड़े की जो बोली होती है उसको हम लोग हिनहिनाना कहते हैं। हिनहिनाना, घोड़ा जो है हिनहिनाता है, न कि रेंगता है। रेंगना का काम जो होता है गधे का होता है, रेंगता है। अस्तबल तो रखने का स्थान होता है, घोड़े के रखने का स्थान होता है। तो आप देख रहे हैं घोड़े के रहने का, जिस प्रकार बिल्ली के बोली को म्याऊ कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार घोड़े की बोली को हिनहिनाना कहा जाता है। इसलिए हिनहिनाना जो है सब ये सही है। उसके बाद क्वेश्चन बोला है अमीर का जो है संबंध गरीब से है। तो ठीक उसी प्रकार दुश्मन का जो संबंध है वो किससे होगा। तो आपको मालूम है कि अमीर जो है का संबंध जो है गरीब से कैसे होगा। तो अमीर का विपरीत शब्द गरीब माना जाता है। ठीक उसी प्रकार दुश्मन का विपरीत शब्द क्या होगा, तो दोस्त होगा। दोस्त का विपरीत ही दुश्मन माना जाता है, इसलिए दोस्त माना जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 44 जो है आप देख रहे हैं, कह रहा है कि डेस्क का संबंध जो है लकड़ी से है। तो सुई का संबंध जो है किससे होगा। तो आपको मालूम है किसी भी प्रकार के डेस्क का निर्माण करने के लिए आप जिस तरह लकड़ी का यूज करते हैं, लकड़ी का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अगर आपको सुई का निर्माण करना हो तो सुई के निर्माण के लिए आप लोहे का प्रयोग करेंगे। चुभना अलग है, चुभने से कोई मतलब ही नहीं है, सिलाई से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि सुई का काम होता है सिलाई करना। जबकि हमको ये देखना है कि डेस्क लकड़ी से कैसे संबंधित है। तो डेस्क का निर्माण लकड़ी से होता है, ठीक उसी प्रकार सुई का निर्माण लोहा से होता है। ये धागा, सिलाई, चुभना जो है गलत रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 45 बोला है कि समुद्र का संबंध जो है जहाज से है। ठीक उसी प्रकार आसमान का संबंध जो है किससे होगा। तो आपको मालूम है कि समुद्र में, जिस प्रकार समुद्र में जहाज चलते हैं, तो उसी प्रकार आसमान में क्या चलते हैं। तो आसमान में आपको मालूम है कि हवाई जहाज चलते हैं। तो ये वाला जो है ऑप्शन सही होगा। फिर से देखिए, जिस प्रकार समुद्र में जहाज चलते हैं, ठीक उसी प्रकार आसमान में हवाई जहाज चलते हैं। सितारे तो चलते नहीं है, पक्षी तो चलते नहीं आसमान के अंदर। यहाँ पर आप देखे थे पक्षी उड़ते हैं, चलते नहीं हैं। यहाँ पर नीला भी नहीं, अर्थात हवाई जहाज। इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र जो है इसमें चलने के लिए जैसे जहाज इसमें चलता है, ठीक उसी प्रकार कोई एक हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उपकरण चाहिए जो आसमान में चलता हो, जिसको हवाई जहाज कहा। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 45 तक जो है हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद जो है क्वेश्चन 46 आप देख रहे हैं, बोला है कि जिस प्रकार मूर्तिकार का संबंध जो है प्रतिमा से है। प्रतिमा का मतलब मूर्ति होता है। तो जिस प्रकार मूर्तिकार का जो संबंध जो है प्रतिमा से है, ठीक उसी प्रकार दर्जी का संबंध किससे होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए, मूर्तिकार का मतलब मूर्ति बनाने वाला। तो आपको मालूम है कि मूर्तिकार जो है प्रतिमा का निर्माण करता है, अर्थात मूर्तिकार जो है, प्रतिमा का मतलब होता है किसी भी प्रकार का जो है उसको बोला जाता है, प्रतिमा का मतलब मूर्ति। तो
जो मूर्तिकार होता है मूर्ति बनाता है अर्थात प्रतिमा बनाता है, ठीक उसी प्रकार दर्जी जो है क्या बनाता है, तो वह कपड़े बनाता है। दर्जी का काम होता है कपड़ों को बनाना। तो मशीन से कोई मतलब नहीं होगा, डिजाइन कोई मतलब नहीं होगा, कैंची भी कोई मतलब नहीं होगा। जो संबंध इसका इससे होगा ठीक इसका संबंध जो है अगले वाले से होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है चिड़िया का जो है संबंध घोंसले से है, तो ठीक उसी प्रकार मधुमक्खी का संबंध किससे होगा। तो आपको मालूम है चिड़िया का जो घर होता है उसको हम लोग घोंसला कहते हैं, ठीक उसी प्रकार मधुमक्खी के घर को हम लोग कहते हैं छत्ता। कहीं आप शहद पर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि शहद तो खाने वाले मटेरियल का नाम है जो छत्ते से प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार चिड़िया के घर को घोंसला कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार मधुमक्खी के घर को छत्ता कहा जाता है। मोम भी नहीं लिखेंगे, वृक्ष भी नहीं लिखेंगे, छत्ता रहेगा इसमें। उसके बाद क्वेश्चन 48 जो है बोला है कि बर्फ का संबंध जो है ठंडा से है, ठीक उसी प्रकार भाप का संबंध जो है किससे होगा। तो आपको मालूम है जिस प्रकार बर्फ जो है ठंडा रहता है, बर्फ का जो होता है ठंडा होता है, ठीक उसी प्रकार भाप जो होता है गर्म होता है। तो गर्म जो है इसका आंसर हो जाएगा। आग भी कोई मतलब नहीं है, जल भी कोई मतलब नहीं है, इंजन भी कोई मतलब नहीं है। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। पहले का जो दूसरे से संबंध है ठीक उसी प्रकार तीसरे का चौथे से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नारियल का संबंध खोल से है, तो पत्र का संबंध किससे होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए नारियल जो होता है खोल के अंदर होता है। जिस प्रकार नारियल जो होता है खोल के अंदर होता है, ठीक उसी प्रकार जो पत्र होता है किसके अंदर होता है, लिफाफे के अंदर। तो यहाँ पर जो है लिफाफा रहेगा, लिफाफा ये वाला ऑप्शन जो है सही है। जिस प्रकार नारियल जो होता है खोल के अंदर होता है, ठीक उसी प्रकार पत्र जो होता है लिफाफे के अंदर होता है। तो ये डाकघर पत्रालय टिकट जो है ये जो है आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर जो होगा लिफाफा होगा। आपको क्वेश्चन 50 दिया हुआ है कि जीवन का संबंध मृत्यु से है, तो आशा का संबंध किससे होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जीवन का विपरीत शब्द अर्थात उल्टा, जीवन का विपरीत शब्द होता है मृत्यु। उसी प्रकार आशा का विपरीत क्या होता है, तो आप हिंदी में पढ़े होंगे, आशा का विपरीत होता है निराशा जो है। तो ये जो है ऑप्शन 3 सही है। यहाँ पर जो है शुरुआत मोतियों से हो रहा है। क्वेश्चन 51 में बोला है कि मोती जिस प्रकार हार से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार जो है फूल किससे संबंधित होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर बहुत सी मोतियों को मिला दिया जाए तो हार बन जाता है। बहुत से अगर मोतियों को मिला दिया जाए तो उससे एक हार का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार बहुत से फूलों को अगर मिला दिया जाए तो उससे एक नया वस्तु बनता है जिसको हम लोग गुलदस्ता कहते हैं, जिसको गुलदस्ता कहा जाता है। पुनः देख लीजिए, जिस प्रकार बहुत से मोतियों को मिलाने से एक हार का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार बहुत से फूलों को अगर मिला दिया जाए तो गुलदस्ते का जो है निर्माण हो जाता है। ये जो है तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद बोला है कि ऊन का संबंध जिस प्रकार भेड़ से है, ठीक उसी प्रकार रेशम का संबंध जो है किससे होगा। तो ऊन जो है भेड़ से कैसे संबंधित है, इसको जानने के लिए आपको यह जानना होगा कि आपको मालूम है कि ऊन जो है भेड़ से प्राप्त होता है, ऊन जो है भेड़ से प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो रेशम होता है वह किससे प्राप्त होता है, तो रेशम जो होता है रेशम का एक कीड़ा पाया जाता है उससे मिलता है। तो ये जो होगा रेशम का कीड़ा जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 53 कह रहा है कि बंदूक का संबंध जो है सिपाही से, ठीक उसी प्रकार कैमरे का संबंध किससे होगा। तो बंदूक में और सिपाही में आप देखेंगे, बंदूक और सिपाही में एक दूसरे से क्या संबंध है। तो बंदूक जो है सिपाही का एक अस्त्र माना जाता है, ये जो बंदूक है वह सिपाही का एक अस्त्र माना जाता है। तो कैमरा जो है किसका एक अस्त्र होता है, तो ये होता है फोटोग्राफर का। फोटोग्राफर जो है बिना कैमरे का कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन 54 वर्षा का संबंध छतरी से है, ठीक उसी प्रकार सूर्य का संबंध किससे है। तो यहाँ पर वर्षा का संबंध छतरी से कैसे है, इसको जानने के लिए आपको ये जानना होगा
कि वर्षा में छतरी का प्रयोग किया जाता है। जब भी वर्षा होता है तो वर्षा से बचने के लिए हम लोग छतरी का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार जब भी सूर्य अधिक तेजी से गर्म हो जाए तो सूर्य से बचने के लिए, अर्थात सूर्य के प्रकाश से बचने के लिए हम लोग धूप के चश्मे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें छाता तो दिया ही नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है एक हमको अस्त्र चाहिए। तो जिस प्रकार वर्षा से बचने के लिए छतरी का उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य से बचने के लिए धूप का चश्मा लगाया जाता है, जिससे आंखें जो है बची रहती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कीटाणु का संबंध जो है बीमारी से है, तो युद्ध का संबंध किससे होगा? तो कीटाणु जो है बीमारी से कैसे संबंधित है? तो आपको मालूम है कीटाणुओं से बीमारी फैलती है। ठीक उसी प्रकार जब भी युद्ध होगा तो उससे जो है विनाश होता है, अर्थात विनाश चारों तरफ फैलता है। तो ये जो है विनाश इसका आंसर हो जाएगा।